माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुमित लव फिजिक्स में। राजस्थान बोर्ड के एग्जाम जल्द स्टार्ट होने वाले हैं, तो हम आपके लिए न्यूमेरिकल्स को आसान करने के लिए एक नई सीरीज लेके आए हैं, जिसमें हम लगभग पिछले 10 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं बोर्ड एग्जाम में, उन सबको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने जो यूनिट पकड़ी है वो है प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी। आप सभी को पता है लगभग 20% के न्यूमेरिकल आने वाले हैं, यानी 56 नंबर का आपका पेपर है तो उसका 20% ऑलमोस्ट 12 नंबर के न्यूमेरिकल आने वाले हैं, और एक चैप्टर फिक्स है जिससे न्यूमेरिकल आएगा, वो है प्रकाशिकी। तो आज हम प्रकाशिकी के पिछले 10 सालों के जो भी न्यूमेरिकल आए हुए हैं वो सॉल्व करेंगे। मैंने जब पिछले 10 सालों के पेपर देखे तो ये रियलाइज किया कि 5 से 6 फॉर्मूले हैं और उनके ऊपर फिक्स क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल रिपीट हो रहे हैं। अगर उनको थोड़ा सा कमांड कर ली जाए, 15 मिनट का वीडियो बनेगा, उसके अंदर सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। जैसे पहला क्वेश्चन 2019, 2015, 2016 के अंदर आया, 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के गोलीय दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। गोलीय दर्पण दिया हुआ है, यानी अवतल उत्तल नहीं दिया हुआ है, तो चिन्ह का ध्यान नहीं रखना है। सीधा वक्रता त्रिज्या दी हुई है, फोकस दूरी पूछी है। अपन जानते हैं फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो F इज इक्वल टू R/2, तो F इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, यूनिट जरूर लगाइएगा, मात्रक जरूर लगाइएगा। मात्रक नहीं लगाया है तो नंबर कट सकते हैं। उसी टाइप का क्वेश्चन आया 2015 में, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, इनकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या हमेशा ऋणात्मक होती है। तो अवतल दर्पण है, फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। इस साइन सिस्टम से भी, चिन्ह परिपाटी से भी आप आसानी से देख सकते हैं। तो F इज इक्वल टू -10 है, R निकालना है तो R इज इक्वल टू 2F, तो 2 इंटू -10 इज इक्वल टू हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। तो R की वैल्यू आ जाएगी -20 सेंटीमीटर। इसी तरह से 2016 में भी प्रश्न पूछा गया था, वक्रता त्रिज्या की वैल्यू दे दी 40 सेंटीमीटर अवतल दर्पण के लिए, तो माइनस लगाना था और फोकस दूरी निकालनी थी। तो आप आसानी से फोकस दूरी पता कर सकते हैं, -20 आंसर आएगा। तो एक एक नंबर के ये क्वेश्चन थे। ये वाला क्वेश्चन भी 1 नंबर का था, ये भी 1 नंबर का था, और ये भी 1 नंबर का था। इसी तरह से दर्पण समीकरण के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया। दर्पण समीकरण हम सबको पता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होती है। तो 3 सेंटीमीटर आकार की कोई वस्तु 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। ऑप्टिक्स के जब भी क्वेश्चन आए डायग्राम जरूर बनाइएगा। तो अपन ने एक अवतल दर्पण बना दिया, 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंब को, वस्तु को रख दिया। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और आकार की स्थिति ज्ञात कीजिए। ये 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या इसलिए मैंने C और F के बीच में लिया है, क्योंकि C की वैल्यू यानी P से C की वैल्यू जो है वो -40 होगी, तो इसको 30 पे ले लिया और 3 सेंटीमीटर इसका आकार दिया है। तो सिंपली जो दिया हुआ है, जो प्राप्त करना है, और कौन सा सूत्र यूज करेंगे, ये 3 स्टेप होते हैं, गिवन, टू फाइंड और फॉर्मूला। इन तीनों स्टेप को लिख के आप आराम से न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिए। दर्पण समीकरण लगाएंगे। ध्यान में क्या क्या रखना है वो ध्यान रखिएगा कि आपको सबसे पहले 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, तो R की वैल्यू आपको लेनी है -40। जब R -40 है तो फोकस दूरी आ जाएगी -20, तो F की जगह लिख देंगे -20। और U बिंब को किधर रखा गया, इधर की ओर, इधर की ओर, क्योंकि प्रकाश आपतन की दिशा ये है तो ये पॉजिटिव होगा, और बिंब की दिशा नेगेटिव, तो U की वैल्यू -30 रखनी है। तो V की वैल्यू कैलकुलेशन करेंगे, बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है, तो V की वैल्यू -60 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसी तरह से आवर्धन क्षमता निकालेंगे। आवर्धन क्षमता बराबर होता है प्रतिबिंब का आकार अपॉन बिंब का आकार इज इक्वल टू -v/u। तो -v/u प्रतिबिंब का आकार अपॉन बिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार अपन को निकालना है, तो S'/h इज इक्वल टू -v/u। तो आप आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई करके S' इज इक्वल टू -6 सेंटीमीटर रख सकते हैं। -6 का मतलब है प्रतिबिंब जो है वो उल्टा बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का है। एक बिंब उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। यदि लेंस द्वारा 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो अपन को आवर्धन क्षमता दी हुई है और बिंब दूरी दी हुई है, यानी U दिया हुआ है और M दिया हुआ है,
और हमसे पूछ रहे हैं कि लेंस की फोकस दूरी क्या है। तो आवर्धन क्षमता और फोकस दूरी में एक रिलेशन है, ये रिलेशन याद है तो इसको डायरेक्ट इससे कर सकते हो। अब ध्यान में क्या रखना है, जब भी ये दिया जाएगा कि आवर्धित प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक मिल रहा है, वास्तविक मिलेगा, वास्तविक कब मिलेगा उत्तल लेंस में, जब वो उल्टा होगा, और उल्टा होगा तो आवर्धन क्षमता हमेशा ऋणात्मक होगी। ध्यान रखिएगा, जब प्रतिबिंब उल्टा मिलता है तो आवर्धन क्षमता हमेशा ऋणात्मक होगी। तो m की जगह आपको यहाँ पे -3 करना है। जैसे m की जगह -3 करेंगे, m इज इक्वल टू होता है f अपॉन f प्लस u, और u की जगह क्योंकि बिंब इधर की ओर रखा गया, प्रकाश आपतन की दिशा ये है पॉजिटिव और ये वाली दिशा नेगेटिव है, तो u को अपन -20 लेंगे। जैसे ये -20 लेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके f की वैल्यू हमारे पास 15 सेंटीमीटर आ जाएगी। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेंस समीकरण से 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u और m इज इक्वल टू v/u से भी प्राप्त कर सकते हैं। बस आवर्धन क्षमता नेगेटिव रखनी है। आवर्धन क्षमता जैसे ही नेगेटिव रखेंगे v की वैल्यू आ जाएगी। v की वैल्यू आते ही 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u से आप ये आराम से कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। आपको 2-3 छोटे छोटे कंफ्यूजन हो रहे होंगे कि ये माइनस प्लस अभी भी गड़बड़ है, उसके लिए सिंपल ट्रिक्स है, मैं बता देता हूं एग्जाम टाइम में डायरेक्ट। बाकी आपको सारे डायग्राम करके कैलकुलेटिव पार्ट से सारी चीजें समझनी चाहिए, पर एग्जाम समय तो डायरेक्ट चीजें बता देता हूं। उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण, इनकी वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है उत्तल की, और उत्तल की हमेशा ऋणात्मक होती है। बिंब जो है, वो जो बिंब दूरी है वो हमेशा नेगेटिव ही होगी, u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। और आवर्धन में अगर प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है तो आवर्धन क्षमता भी नेगेटिव होगी। ये 3 पॉइंट्स मैंने बोले हैं, 3 पॉइंट्स नोट कर लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, और फिर करके देखिएगा, आराम से न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। हमारे पास टाइम कम है इसलिए हम थोड़ा फटाफट कर रहे हैं, बाकी डिटेल एक एक चीज समझाने में बहुत टाइम लगता है। अब एग्जाम टाइम में इतना टाइम है नहीं। जैसे दूरदर्शी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, फटाफट से डिस्कस करते हैं। एक, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 8 है, जब इसे समांतर किरणों के लिए समंजित करते हैं तो नेत्रिका व अभिदृश्य लेंस के बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर है। दोनों लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ध्यान रखिएगा, समांतर किरणों के लिए कहे या सामान्य संयोजन कहे या आंखों के लिए तनावहीन स्थिति कहे, वो सब एक ही है। इसके लिए हमने फॉर्मूला सीट का वीडियो बना रखा है, आप आराम से देख सकते हैं। सारे फॉर्मूले आपको वहां पे मिलेंगे, मात्र 15 मिनट के अंदर पूरा रे ऑप्टिक्स दिया हुआ है। तो आवर्धन क्षमता, क्योंकि आपने देखा होगा दूरदर्शी में सारे जो प्रतिबिंब बनते हैं वो उल्टे बनते हैं, तो आवर्धन क्षमता हमेशा क्या लोगे, नेगेटिव लोगे, क्योंकि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। और लेंस की फोकस दूरी अपन को निकालनी है, तो L इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ आवर्धन क्षमता, और नेत्रिका और अभिदृश्य के बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर है, तो 18 सेंटीमीटर FO प्लस FE, क्योंकि अनंत के लिए समायोजित है। तो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला मैंने आपको ट्रिक बताई थी वैसे, फॉरेन यूनिवर्सिटी, और U इज इक्वल टू FE, तो FO अपॉन FE आ जाएगा -8, तो FE की वैल्यू आराम से 2 सेंटीमीटर लगा सकते हैं। और अभिदृश्य लेंस की फोकस दूरी भी, FE का मतलब अभिनेत्र लेंस की, और ये अभिदृश्य लेंस की, FO इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, आसानी से आ जाएगा। सीधा फॉर्मूला पुट करते ही माइनस प्लस की दिक्कत हो सकती है, बाकी कोई दिक्कत होगी नहीं, और माइनस प्लस के लिए मैंने आपको लॉजिक बता दिया है। इसी तरह से सिमिलर क्वेश्चन देखो, 2016 में ही आया 2 नंबर का, इसी तरह से 2017 में भी ये 2 नंबर का है। अब बताइए, सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया। देखिएगा, एक छोटी दूरदर्शी के अभिदृश्य और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी दी हुई, इस बार 192 और 8 सेंटीमीटर। इसकी आवर्धन क्षमता और दोनों लेंस के बीच की दूरी निकालो। यानी अब आवर्धन क्षमता निकालनी है तो सीधा फॉर्मूला है m इज इक्वल टू माइनस FO अपॉन FE, तो FO की वैल्यू लिख दीजिए 192, क्योंकि लेंस कौन से है, उत्तल लेंस है, फोकस दूरी क्या लेनी है, पॉजिटिव, तो 192 अपॉन 8 सीधा 24 आ गया, आवर्धन क्षमता माइनस आ गई। और लेंसों के बीच की दूरी, तो L इज इक्वल टू होता है FO प्लस FE, तो 192 प्लस 8 इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। सेकेंड सीट है। इसके बाद हम इसी तरह से प्रयास कर रहे हैं, लगभग जितने भी न्यूमेरिकल आए हुए हैं उन सब के लिए वीडियो बना रहे हैं। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।
लाइक जरूर कीजिए और कमेंट तो जरूर 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 कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी पारदर्शी पट्टिका पर जब प्रकाश 60 डिग्री पर आपतित होता है तो परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित होता है, पदार्थ का अपवर्तनांक व अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए। जब प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित होता है तो बूस्टर का नियम याद रखना है। बूस्टर के नियम से हमको एक तो अपवर्तनांक निकालना है और अपवर्तन कोण निकालना है। बूस्टर का नियम n इज इक्वल टू tan IP, जिसको IP यानी ध्रुवण कोण या इसको बूस्टर कोण भी कहते हैं। तो IP की वैल्यू जैसे ही रखेंगे 60 डिग्री तो tan 60 की वैल्यू √3 आ जाएगी। और ये भी जानते हैं कि परावर्तित और अपवर्तित किरण दोनों एक दूसरे के लंबवत होती है। तो अगर अपवर्तन कोण निकालना है R तो हो जाएगा 90 माइनस IP या IB, तो 90 माइनस 60 तो 30 डिग्री आया। ये क्वेश्चन आया था 2019 में 1.5 मार्क का, और आप देख सकते हैं सेम क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में। शुरुआत की लाइन सेम थी। इस लाइन की जगह पदार्थ का अपवर्तनांक अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए, इसकी जगह माध्यम में प्रकाश का वेग ज्ञात कीजिए। अब माध्यम में प्रकाश का वेग कैसे निकाल सकते हैं? यदि पहले अपन को निकालना पड़ेगा अपवर्तनांक, और अपवर्तनांक बराबर होता है c/v, तो v इज इक्वल टू c/n नीटा कर देंगे तो v इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा √3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप देख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुआ, सेम क्वेश्चन ही है जो रिपीट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यदि किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस रखा हो तो इस संयोजन से बने संयुक्त लेंस की शक्ति ज्ञात कीजिए। लेंस की शक्ति का यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। तो फोकस दूरी, एक उत्तल लेंस दिया हुआ है तो पॉजिटिव लेनी है, एक अवतल दिया हुआ है तो मैंने आपको पहले भी बताया था माइनस लेना है। तो दोनों की शक्ति निकाल देते हैं। तो P इज इक्वल टू होता है 1/f। तो 1/, ध्यान रखिएगा फोकस दूरी जो है वो अपन को मीटर के अंदर रखनी है। तो 20 सेंटीमीटर को 0.2 मीटर लिख सकते हैं, और 1/0.2 करेंगे, यानी जैसे ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, तो 100/25 डायप्टर आ जाएगा। डी का मतलब है डायप्टर, यूनिट जरूर लिखनी है। इसी तरह से दूसरे लेंस की निकालेंगे, क्योंकि अवतल लेंस है तो माइनस आएगा, तो -4 डायप्टर हो गई। और संयोजन की शक्ति होती है P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, तो 5 - 4 करेंगे तो 1 डायप्टर आ जाएगा। इस सीट के साथ आपको ये दोनों का PDF भी दिया हुआ होगा, तो आप PDF भी आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही 10 साल के क्वेश्चन आराम से इस पूरी यूनिट के बनाए हुए हैं, ईयर वाइज बनाए हुए हैं, वो भी PDF साथ में दी हुई है, तो आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट लेते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के 3 क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं। तो यंग के द्विजिरी प्रयोग में झिर्रियों के बीच की दूरी 0.28 मिलीमीटर। इन सिंबल, ये जो पीछे दिए हुए हैं मात्रक, उनका विशेष आपको ध्यान रखना है। तथा पर्दे के बीच की दूरी 1.4 मीटर है। तो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से चौथी दीप्त फ्रिंज की दूरी 1.2 सेंटीमीटर है। तो प्रयुक्त प्रकाश का तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। नंबर देखिए आप, 3 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है और बिल्कुल सिंपल से फॉर्मूले से। यंग डबल स्लिट के लिए, यंग द्विस्लिट प्रयोग के लिए अलग से वीडियो मैंने बना रखा है जहां पर फॉर्मूलों को अच्छे से समझाया है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। मात्र 3 से 3.5 नंबर का है, और मेरा ऐसा मानना है कि इस बार यंग द्विस्लिट प्रयोग या तो डेरिवेशन आएगा या फिर न्यूमेरिकल आएगा, पर आएगा 100%। चलिए, तो द्विझिर्रियों के बीच की दूरी तो स्मॉल डी बताते हैं 0.28 मीटर है, और पर्दे से दूरी 1.4 मीटर है, और दीप्त फ्रिंज की चौथी दीप्त फ्रिंज से दूरी, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज की चौथी दीप्त फ्रिंज से दूरी 1.2 × 10⁻² मीटर है। तो यहां पे रख दिया xn इज इक्वल टू डेल डी अपॉन स्मॉल डी होता है। यहाँ पे डेल ध्यान रखना पथांतर है। अगर दीप्त फ्रिंज आए तो दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर होता है n लैम्डा, अदीप्त फ्रिंज आए तो आता है 2n - 1 λ/2। तो यहाँ पे दीप्त दिया हुआ है, अगले क्वेश्चन में अदीप्त है तो 2n - 1 λ/2 आ जाएगा। तो चौथी दीप्त है तो n की जगह 4 आ जाएगा, 4 लैम्डा d/d। लैम्डा इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू 6 × 10⁻⁷ मीटर। इतना सा काम करने के आपको 3 नंबर दिए। जगह थोड़ी कम है इसलिए मैंने स्टेप को आगे से आगे बढ़ाया। अगर ऐसा करेंगे तो एक्सटेंड करके आराम से इसको 3 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। सेम सिमिलर ही क्वेश्चन है 2019 के अंदर पूछा गया था। यंग द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई
2 मिलीमीटर है। केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात कीजिए। तो अदीप्त फ्रिंज है तो डेल की जगह 2n-1 λ/2 कर देंगे तो 3 λ/2 आ जाएगा पथांतर। 3 λ/2 रख दिया तो xn इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। बीडी लेडी मैंने ट्रिक बताई हुई है उसके अंदर, तो बीटा इज इक्वल टू ये 2 रख दिया तो 3 मिलीमीटर डिस्टेंस आ गई। एक बार सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया, यदि प्रदीप्त फ्रिंज के लिए फ्रिंज चौड़ाई 2 मिलीमीटर है तो अदीप्त फ्रिंज की फ्रिंज चौड़ाई बताइए। तो दीप्त और अदीप्त फ्रिंज की फ्रिंज चौड़ाई हमेशा सेम होती है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट से हो जाता है। इसी तरह से एक बार थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन पूछा गया 2 नंबर में, ज्यादा टिपिकल नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा टिपिकल है। एक अभिसारी लेंस की वायु में फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, यदि इसको जल में डुबो दिया जाए तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो लेंस मेकर फॉर्मूले से होगा। लेंस मेकर फॉर्मूले में वक्रता त्रिज्याएं, चाहे लेंस को आप किसी भी द्रव के अंदर डाल देंगे तो वक्रता त्रिज्या चेंज नहीं होगी। लेंस मेकर फॉर्मूला जब प्रकाश किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो होगी n1/f इज इक्वल टू n2 - n1 1/r1 - 1/r2। तो पहले अपन ने लिया हवा से कांच में, फिर लिया है जल से कांच में, क्योंकि जल के अंदर डुबो दिया। तो 2 इक्वेशन बनाई है, दोनों को अपन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करोगे तो इस टाइप से इक्वेशन आएगी। थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पे जरूर है, पर आसानी से आप उत्तर ला सकते हैं अगर थोड़ा सा आपने ध्यान से किया है। जैसे हवा से कांच के अंदर जा रही है तो यहाँ पे n1 का मतलब एयर कर दिया और 2 का मतलब अपन ने कर दिया ग्लास, तो 2 की जगह ग्लास, 1 की जगह एयर, और ये आ गया। यहाँ पे जल से कांच में जा रही है तो 1 की जगह आप ले लीजिए वाटर, 2 की जगह ग्लास, तो 2 की जगह तो ग्लास ही है, 1 की जगह यहाँ पे क्या ले लिया, वाटर ले लिया। आसानी से कैलकुलेट करके आप आंसर लेके आ सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा लगभग अपन ने पिछले 10 सालों के जितने न्यूमेरिकल आ रखे हैं सारे सॉल्व कर लिए। इसके अलावा हमारी वन शॉट फॉर्मूला सीट बनाई हुई है, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो वीडियो अलग से बनाया हुआ है, फॉर्मूला आराम से रिवीजन कर सकते हैं। मात्र 15 मिनट में रे ऑप्टिक्स से सारे फॉर्मूले हैं। 3 मिनट में यंग द्विस्लिट का प्रयोग का भी हमने डाल रखा है। हमारा ये प्रयास आपको जेन्युइन लगता है, आगे भी हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।